अस्सलामुअलैकुम। आज मैं रमजान स्पेशल में आपके लिए लाई हूँ क्रिस्पी चिकन पराठा की रेसिपी, जो न सिर्फ बच्चों को पसंद आएगा बल्कि बड़े भी मांग मांग कर खाएंगे। ये अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही क्रिस्पी होता है। आप माह रमजान में ये बनाइए, समोसा पकौड़ों को खाना भूल जाएंगे। इन पराठों की स्टफिंग हम कैसे बनाएंगे कि बिल्कुल आपको टेस्ट बाजार जैसे पराठे का मिलेगा। और यकीन मानिए ये पराठा इतना मजेदार और इतना जूसी होता है कि यकीन माने जो भी इसको खाएगा वो बार बार आपसे फरमाइश पर बनवाएगा। तो चलिए इस पराठे को हम कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। चिकन पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं 2 से 3 कप मैदा। मैदे की जगह आप गंदम का आटा भी ले सकते हैं। तो हम इसमें डालेंगे नमक, चाय का आधा चम्मच। आप हस्बे जरूरत नमक ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल चुटकी भर हम इसमें खाने का मीठा सोडा ऐड करेंगे ताकि ये बहुत ही जबरदस्त और एकदम क्रिस्पी और फूले हुए बने। तो 3 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। तो अब हम अच्छी तरह एक बार मिक्स करेंगे ताकि जो हमने इसमें ऑयल शामिल किया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे पानी हम हस्बे जरूरत डालेंगे और साथ साथ हम डालेंगे, एक साथ आप ना डालिएगा। पहले हम 1 कप पानी शामिल करेंगे और डो को ना हम ज्यादा सख्त रखेंगे, बिल्कुल जिस तरह हम पूरी का आटा बनाते हैं बिल्कुल हम डो इस तरीके से रखेंगे। आप अच्छे तरीके से आटे को इस तरह गूंद लें। अगर आप माह रमजान में ये पराठे बनाकर एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ये रोटियां बनाकर रख भी सकते हैं। जब भी आपका दिल करे तो आप फौरन से आप चिकन की स्टफिंग बनाएं और पराठे एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा जी, डो तो हमने अच्छे तरीके से गूंद लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रखेंगे। तब तक हम जबरदस्त सी टेस्टी सी स्टफिंग रेडी करेंगे। इसके लिए हमने 300 ग्राम ये चिकन लिया है, बोनलेस चिकन हमने लिया है और बिल्कुल हमने इस तरीके से छोटे छोटे टिक्कों की शक्ल में हमने चिकन को काट लिया है। तो अब हम इसमें आधा कप के करीब डालेंगे दही के बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। नमक हम डालेंगे हस्बे जायका आधा चम्मच। इसी तरह हम आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, आधा चम्मच कुटी लाल मिर्च, आधा चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची। आप हस्बे जायका मसाले ऐड कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा चटखारेदार चटपटा बनाना चाहें तो आप मसालों की मिकदार अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम ज्यादा हो तो आप ये मैरिनेट करके 1 घंटा भी रख सकते हैं। अगर नहीं टाइम तो आप फौरन से ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। चिकन को हमने अच्छी तरीके से मैरिनेट कर लिया था। तो अब हम इसको बनाएंगे। ऑयल में डालने के बाद हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो इसके अंदर पानी है दही का, उसी के अंदर ये चिकन गल जाएगा। हमें इसमें मजीद पानी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि दही के अंदर ही ये अच्छे तरीके से गल जाएगा, क्योंकि हमने बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में ये कटिंग की है। अच्छा जी, अब हम चिकन को ऊपर से कवर कर देंगे और बिल्कुल आंच लो कर देंगे ताकि ये 10 से 15 मिनट में अच्छे तरीके से चिकन हमारा टेंडर हो जाए। चिकन को उगलाते हुए तकरीबन हमारे 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं। काफी हद तक हमारा ये चिकन गल चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे हरा प्याज और साथ में हम डालेंगे दूसरा प्याज। तो 1 अदद शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च डालेंगे और हरा धनिया डालेंगे। स्टफिंग के अंदर आप अपने हिसाब से कोई भी वेजिटेबल अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। पोटैटो डालना चाहे वो भी डाल सकते हैं और अपनी मर्जी से बंद गोभी वगैरह भी, जो भी आप सब्जी पसंद करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। अब हम ऊपर से कवर नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। तो अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए रखेंगे दरमियान में कोयला और हल्का सा ऑयल डालेंगे और ऊपर से 5 मिनट कवर कर देंगे ताकि बहुत ही जबरदस्त तंदूरी टेस्ट आ जाए टिक्कों के अंदर। स्टफिंग तो ऑलमोस्ट हमारी डन हो चुकी है। तो अब हमारा आटा भी अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। तो अब हम बिल्कुल दरमियाने साइज के इस तरीके से पेड़े बना लेंगे। पेड़े आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं, लेकिन हम ये पराठे छोटे छोटे बनाएंगे। ये देखिए हम इस तरीके से तमाम पेड़े बनाकर रेडी कर लेंगे। ये हम इस तरीके से अच्छी तरीके से बेल लेंगे। ना हम बहुत ज्यादा मोटा बेलेंगे ना पतला बेलेंगे, बल्कि हम इस तरीके से ये तमाम के तमाम पेड़े बेल लेंगे। ये देखिए हमने तमाम की तमाम रोटियां बना ली हैं। अब हम पकाएंगे। ये हम बिल्कुल कच्चा पक्का पकाएंगे, फुल हम इनको नहीं पकाएंगे। ये आगे मैं आपको बताऊंगी कि हम ये कच्चा क्यों बना रहे हैं, फुल हम इसको क्यों नहीं पका रहे हैं, आगे मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। आप इस तरीके से दस्तरखान के अंदर ये रख लें ताकि ये ऊपर से सख्त ना हो। साथ साथ बनाते जाएं और किसी दस्तरखान के अंदर इस तरीके से सेव करते जाएं। अच्छा जी, हमने ये रोटियां बना ली हैं। अब हम मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी चटखारेदार सी चटनी बनाएंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है। अब हम इसमें डालेंगे पुदीना,
अब हम इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हस्बे जायका हस्बे टेस्ट आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च और बिल्कुल हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह हरी भरी जबरदस्त सी चटखारेदार चटनी हमारी रेडी है। अब हम इस चटनी के अंदर 1 कप दही शामिल कर लेंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह हमारी हरी भरी जबरदस्त सी चटनी रेडी है। अब हम मज़ेदार से पराठे बनाएंगे। ये देखिए हमने ये बहुत सारी ढेर सारी रोटियां बना ली हैं। अब हम इस तरीके से पराठे बनाएंगे। आप ये टमाटर केचप के साथ भी बना सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरह आप ये पराठा पसंद करें। अक्सर आपको पता है ये जो बच्चे होते हैं छोटे, ये चटनी वाला पराठा नहीं पसंद करते, केचप वाला पसंद करते हैं, लेकिन हम दोनों चीजों का इस्तेमाल करते हुए ये पराठा बनाएंगे। ये देखिए हमने एक तरफ ये टमाटर केचप लगा दिया है, थोड़ा सा हम आगे जो हरी चटनी तैयार की थी ये लगा ली है। अब हम इस तरीके से मोज़रेला चीज लगाएंगे, फिर उसके बाद हम ये स्टफिंग ऊपर रखेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने ये पराठा तैयार कर लिया है। इसी तरीके से तमाम पराठे बनाकर रेडी कर लेंगे। और हाँ, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप बहुत ज्यादा ऑयल ना लीजिएगा, बिल्कुल हल्के से ऑयल में ये पराठे फ्राई कीजिएगा। ये देखिए हमने एक तरफ से पराठे को फ्राई कर लिया है। अब हम दूसरी तरफ इसी तरीके से पलटते पलटते दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त, इतने ये क्रिस्पी हमारे पराठे तैयार हो रहे हैं कि यकीन माने अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे चिकन पराठे रेडी हो चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। आप इसे हरी चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ एंजॉय कीजिए। फाइनली अगर आपको ये ज़बरदस्त पराठे की रेसिपी अच्छी लगी तो आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।